Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to No Frills Academy. I am अभिजीत सिंह अरोरा. आप में से शायद किसी ने मुझे YouTube पर शायद पहले भी देखा हो, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी के लिए पिछले 2 साल से YouTube पे 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं. I feel very privileged that now I am also associated with No Frills Academy, wherein I would be teaching you for National Defense Academy, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे देश में इतनी सारी एकेडमीज हैं, नो फ्रिल्स एकेडमी अगर एक रिटन बैच लॉन्च किया है तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है. नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमने जो टीम तैयार की है वो खुद भी एसएसबी और रिटन एग्जाम की प्रोसेस से को फेस कर चुकी है, उसे क्वालिफाई कर चुकी है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने खुद यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम 6 बार क्वालिफाई किया है. मैंने एफकेट का रिटन एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है. मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम 1 बार क्वालिफाई किया है. तो मुझे वो कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट मालूम है इस एग्जामिनेशन की जो इस एग्जाम को क्रैक करने में लगती है. इसके अलावा क्योंकि मेरे 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिविल सर्विसेज में गाइड कर रहा हूं, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें या एनडीए सीडीएस एग्जाम की बात करें, ये तीनों ही एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. आप एसएससी सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसका जीके का क्वेश्चन पेपर उठाइए. वहीं आप एनडीए या सीडीएस का क्वेश्चन पेपर उठाइए. एनडीए या सीडीएस में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ये क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है. तो आपको ऐसे एजुकेटर से पढ़ना चाहिए जिसको आपकी एग्जाम की नर्व के बारे में पता है, जो खुद उस बैकग्राउंड से आता है, जो खुद उसी फील्ड के लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आपकी एकेडमी ऐसा क्या अलग करने वाली है कि मैं आपकी एकेडमी ज्वाइन करूं और मेरा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. सबसे पहले तो मैं एसएसबी की बात करता हूं. Most of you might be knowing about Colonel Nehru sir, and obviously most of you must have been associated with him for one or the other SSB coaching, which maybe it is for TGC entry, SSC Tech, SSC Non-Tech, IMA और FCAT. यानी कि आप किसी न किसी एंट्री के थ्रू SSB के लिए नेहरू सर से जुड़े हुए हैं, जो खुद एक डेप्यूटी प्रेसिडेंट रह चुके हैं. अब हम सब लोग मिलकर हम लोगों ने एक ऐसा प्लान डिवाइस किया है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेके, और इंडिया में अभी हर सब्जेक्ट की क्या साइंटिफिक अप्रोच है पढ़ाने की, उस अप्रोच से हम लोग आपको 3 महीने का कोर्स प्रोवाइड करेंगे. आप कोई भी कोचिंग एकेडमी देखिए, ज्यादातर कोचिंग एकेडमी 2 महीने का कोर्स रन करती है. वहीं हम लोग जो 2 जनवरी से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो 3 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे. जैसे आपके सीडीएस और एनडीए में एक इंग्लिश का एक मेजर चंक होता है, मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चंक होता है. इसके अलावा आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, तो आप लोगों के लिए मैथ साइंस शायद उतनी डिफिकल्ट ना हो, लेकिन जनरल स्टडीज शायद आप लोगों को नाइटमेयर लगती होगी. आप लोग खुद ये बात जानते होंगे, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स इंग्लिश में तो क्वालिफाई कर गए होंगे, लेकिन मे बी यू गाइज माइट हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर द कट ऑफ फॉर जनरल स्टडीज. और बिना जीके के पेपर के कट ऑफ को क्वालिफाई किए, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड टू अपीयर फॉर द एसएसबी, because there are lakhs of aspirants who appear for the written exam, the armed forces exam, be it NDA, CDS or FCAT, and you need to have a basic conceptual knowledge of general studies. मैं बेसिकली आप लोगों को जनरल स्टडीज पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. अब जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, हिस्ट्री को मिस्ट्री बनने में देर नहीं लगती है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एस्पायरेंट्स के साथ यह है कि वो हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं. हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली पढ़ा जाता है और ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली पढ़ा जाता है. एग्जाम्पल, आप लोग मूवी देखने जाते होंगे, तो आप लोग कोई 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं और कोई दोस्त आपसे बोलता है कि उस मूवी को बताओ, उस मूवी में क्या हुआ. आप क्रोनोलॉजिकली
लाइन बाय लाइन उस इंसान को पूरी स्टोरी समझा देते हैं, आपको कैरेक्टर्स के नाम भी याद रहते हैं, आप इनफैक्ट डेट भी बता देते हैं कि उसमें पिछले महीने सितंबर महीने में ये घटना घटी थी। मैं आप लोगों को हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा। आप लोग एक के बाद एक इवेंट्स को करेक्ट करेंगे। आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने स्टोन एज से कैसे शुरुआत की, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे बना, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हम लोग नोमैड बन गए, फिर वैदिक काल आता है, कैसे जैनिज्म बुद्धिज्म बना, और हम आगे की भी बातें करेंगे। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको याद नहीं करना है, सिर्फ उसको समझना है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। इसी तरह से अगर हम ज्योग्राफी की भी बात करें तो ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को ज्योग्राफी के फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेटोलॉजी में वेदर कैसे चेंज होता है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, विंड सिस्टम कैसे होता है, मॉनसून कैसे आता है। इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसकी टेक्निकलिटी को मैं आप लोगों को बहुत ही ल्यूसिड और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर आपको ज्योग्राफी का एबीसी भी नहीं आता है तो भी आपकी ज्योग्राफी में कमांड बन जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर मुझे तो सिर्फ रिटन पास करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स में इतना एग्जॉस्टिवली और इतना कंसेप्चुअली क्यों पढ़ूं? अब मैं आप लोगों को बताता हूं। जब आप लोग एसएसबी बोर्ड को फेस करेंगे वहां पे आपसे इंटरव्यू में भी जनरल स्टडीज के सवाल पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपके एरिया के एमएलए कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। आप लोग एक ग्रेजुएट हो जिससे साइंटिफिक टेम्परामेंट की डिमांड है। आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है और आप क्लास 1 ऑफिसर बनने वाले, आपसे कोई पूछा अच्छा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस कैसे होते हैं एंड यू डू नॉट नो इट, हाउ कम यू गाइज हैव बिकम अ ग्रेजुएट? आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कि हमारा जीडीपी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी कैसे बनती है, आरबीआई मनी सर्कुलेट कैसे करता है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइंस के बारे में हम लोग इतना कुछ सुनते हैं। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे काम करता है, सर्विस सेक्टर कैसे काम करता है, अलग अलग सेक्टर्स का इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। ओवरऑल इकोनॉमी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप डिफेंस में आपको एक ऐसे वेंचर में डाल दिया जाता है जिसमें आप प्रोक्योरमेंट सीखेंगे, इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट में आप जाएंगे, तो आप उस समय जाके ये सब चीजें सीखेंगे नहीं। आपका फाउंडेशन अभी बनेगा। आपको अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आपकी इंग्लिश पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपके मैथमेटिक्स के फाउंडेशन अच्छे होने चाहिए। मुझे मालूम है इस वीडियो में आप लोगों का मैं बहुत समय ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, बट आई वांट टू मेक दीज थिंग्स क्लियर वंस एंड फॉर ऑल। ये सारे सब्जेक्ट्स जो रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका एक रीजन है, ये आपके अंदर एक बेंचमार्क पैदा करना चाहते हैं, एक हिस्ट्री का लेवल होना चाहिए। अगर आप लोगों को अपना इतिहास मालूम है तो आप लोग भविष्य में वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग मिलिट्री में पुराने वॉर्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? ताकि जब हम अगला युद्ध लड़ने जाएं तो हम पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करें। इसीलिए इन सब सब्जेक्ट्स को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक और बात, हम लोगों ने इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये जो नोट्स हैं हम लोगों ने खुद प्रिपेयर किए हैं, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ताकि जब आप लोग घर में बैठकर उन प्रिंटेड नोट्स को रेफर करेंगे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटीज में भी आपको गाइड करेंगे कि एनसीईआरटीज को आपको कैसे पढ़ना है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटीज इज द फाउंडेशन। तो हम आपको एनसीईआरटी से भी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, हम स्टैंडर्ड बुक से बनाए हुए नोट्स से भी आपको पढ़ाएंगे, आपके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, सो दैट जब आप एक्चुअली में एग्जाम में अपीयर होंगे इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और हम लोगों ने तो खुद ये रिटन एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो हमें मालूम है क्या स्ट्रेटेजी काम करती है और क्या नहीं करती है। सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। इफ यू गाइज टेक एनरोलमेंट इन आवर नो फ्रिल्स अकेडमी, we can assure you that if you are willing to put 100% effort from your side, we are ready to put 100% efforts from our side. There will be no stone unearthed that will remain
and as an obstacle in your recommendation. इसी एकेडमी में आप रिटन की भी तैयारी करेंगे, एसएसबी की भी तैयारी करेंगे, एंड वी होप दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. So wish you all the very best and hope to see you guys soon in our live classes. Thank you.